भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालत बेहद खराब हो चुके हैं। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट हो चुका है, लिहाजा अब वो प्रधानमंत्री से पूर्व पीएम हो चुकी हैं। बांग्लादेश की जनता पूरी तरह बगावत पर उतर आई है। उग्र प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास में तोड़फोड़ और हंगामा करने के बाद अब खबरें हैं कि वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया है और उनके घरों में घुसकर हुड़दंग मचाया जा रहा है। बांग्लादेश में हो रहे इसी घटनाक्रम को लेकर बंगाल बीजेपी के दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी ने वहां के हिंदुओं के लिए आवाज बुलंद किया है। इतना ही नहीं, शुवेंदु अधिकारी ने आने वाले खतरे को लेकर आगाह करते हुए कहा, बांग्लादेश से 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल आने वाले हैं, इसके लिए आप तैयार रहें। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान शुवेंदु अधिकारी ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। रंगपुर में नगर परिषद के पार्षद हरधन नायक की हत्या कर दी गई है। सिराजगंज के थाने में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई है, इनमें 9 हिंदू हैं। इसके आगे उन्होंने कहा, नोआखली में हिंदुओं के घर जला दिए गए। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल से यही कहूंगा, वे तुरंत इस मामले को लेकर भारत सरकार से बात करें। वहीं शुवेंदु अधिकारी ने सीएए का जिक्र करते हुए कहा, सीएए में स्पष्ट है कि अगर किसी को धार्मिक उत्पीड़न के कारण पीटा जाता है तो हमारा देश आगे आकर इन मामलों को देखेगा। इसके आगे उन्होंने बांग्लादेश के हालात को लेकर कहा, अगर 3 दिनों के भीतर स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो बांग्लादेश जमात और कट्टरपंथियों के हाथों में चला जाएगा। बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन हिंसक होने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर बांग्लादेश से निकल चुकी हैं। फिलहाल बांग्लादेश की बागडोर वहां की सेना के हाथ में आ गई है, जिसके बाद से कई जगहों पर उग्र प्रदर्शनकारियों द्वारा बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के बयान के मुताबिक अगर वाकई बांग्लादेश से 1 करोड़ हिंदू भारत आ गए तो क्या होगा, आइए अब आपको बताते हैं भारत में कोई शरणार्थी कैसे बन सकता है। कौन होते हैं शरणार्थी? दरअसल शरणार्थी ऐसे लोगों को कहा जाता है जो मानवाधिकार के उल्लंघन तथा उत्पीड़न होने के डर से अपना देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। उनकी सुरक्षा और जीवन का जोखिम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें अपने देश से बाहर जाने और सुरक्षा की तलाश करने के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आता है। भारत में शरणार्थियों के लिए क्या है कानूनी स्थिति? भारत में शरणार्थियों को संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के तहत शरण दिया जाता है। देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत जैसे एक महान लोकतांत्रिक देश में शरणार्थियों के आने से देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में यहां बड़ी संख्या में शरणार्थियों को शरण देने से कई प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। क्या 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण देने के लिए तैयार है भारत? बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के दिए बयान के मुताबिक अगर 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू वाकई भारत में शरणार्थी बनकर आएंगे तो सवाल है कि क्या भारत उसके लिए तैयार है? दरअसल भारत जैसे सीमित संसाधनों वाले देश में अगर इतने बड़े पैमाने पर 1 करोड़ हिंदू बांग्लादेश से भारत आएंगे तो उन सबों को यहां शरण देना देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है।